काम्या भाभी मेरे बगल में आकर लेट गई। मैंने जब भाभी की तरफ करवट बदली तो मेरी आंखें खुली। मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो कहा, आप आ गई भाभी। तो वह कहने लगी, सॉरी, बहुत इंतज़ार करवाया ना। भाभी को देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने नेट की नाइटी पहनी थी जिसमें से उनका गोरा बदन झलक रहा था, उनके खुले बाल और वो लिपस्टिक। फिर मैंने कहा, भाभी अब रहा नहीं जाता। इतना कहकर मैं टूट पड़ा। फिर हमारा खेल शुरू हुआ और फिर भाभी ने दोनों खोल कर, मेरा नाम कुणाल है, मेरी उम्र अभी 22 साल है। मुझे कुंवारी लड़कियां नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी है जो आंटी जैसी दिखती हो। जब मैं हरी भरी किसी भी आंटी को देख लेता तो मेरे मन के अंदर से नागिन डांस करने लगता था। स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो मम्मी ने कहा कि नानी के घर चलना है, कुछ दिन वहाँ घूम कर आएंगे। जब हम अगले दिन नानी के गांव पहुँच गए तो वहाँ मेरी मौसी की एक बेटी भी थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसका नाम प्रिया था। प्रिया दीदी और मेरी अच्छी बनती थी। वहाँ जाने के बाद मेरा ज़्यादातर समय प्रिया दीदी के साथ बीतता था। हम लोग खूब मस्ती किया करते थे क्योंकि मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी रहती थी और नानी अपना काम करते रहती थी, जैसे हमारे लिए नई नई डिश बनाना। हम लोग पूरा दिन गांव घूमते और रात को खाना खाकर सो जाते थे। फिर 2-3 दिन जैसे ही निकल गए, अगले दिन मेरे राजेश चाचा जी का बेटा यानी कि गौरव भैया का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए शहर जाना है तो वो काम्या भाभी को नानी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मामा जी को या किसी और को स्टेशन पर भाभी को लेने के लिए भेजो। मम्मी कहने लगी कि मामा तो घर पर है ही नहीं, एक काम कर, तू ही चला जा भाभी को लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है और मैं बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने गौरव भैया को प्रणाम किया और काम्या भाभी का सामान लिया और गौरव भैया दूसरी ट्रेन से वापस चले गए। जब मेरी नज़र काम्या भाभी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गोरा रंग, नशीली आंखें, लंबे बाल, उनके उभार, उनका बदन इतना टाइट था कि देखने वाला देखता रह जाए। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थी, मतलब वह एक परफेक्ट आंटी पैकेज थी। वो सारी ठीक कर रही थी और मैं उन्हें देखे जा रहा था। काम्या भाभी ने मुझे टच करके हिलाया, कुणाल कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो, चलोगे या यहीं खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे। मैंने कहा हाँ हाँ चलिए भाभी। उनका बैग काफ़ी बड़ा था तो मैंने बाइक के पीछे बांध दिया। अब जगह थोड़ी कम थी बैठने के लिए। भाभी पीछे बैठी तो मुझसे पूरी तरह से चिपक गई। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया हो। भाभी ने मुझे टाइट पकड़ा हुआ था। जब भी ब्रेक लगाता तो उनके दोनों एकदम मेरी पीठ से दब जाते। काम्या भाभी मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। मैं उन्हें बाइक के शीशे से देख रहा था, जैसे उन्हें मज़ा आ रहा हो। फिर जैसे तैसे घर पहुँचे। काम्या भाभी के आने के बाद घर का माहौल अब कुछ अच्छा हो गया था। भाभी बहुत मजाकिया थी। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। भाभी कभी कभी कहती, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, गेम खेल चुके हो या बाकी है, तो मैं शर्मा जाता। मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी, मुझे आप जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे आप जैसी चाहिए। काम्या भाभी कहने लगी, अच्छा जी, मुझ जैसी चाहिए या मैंने कहा मुझे गला साफ करने की आवाज़ आप चाहिए, मुझे आपका सब कुछ बहुत बड़ा और अच्छा लगता है। भाभी शर्मा गई।
कामिया भाभी की आंखों में अचानक से एकदम नशीली होने लगी थी। फिर वह कहने लगी, अच्छा और बताओ क्या मन करता है तुम्हारा मुझे देखकर? मैंने कहा, सब कुछ करने का मन करता है। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तो करते क्यों नहीं? मैंने मना किया है क्या? मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ये क्या बोल रही थी। वो कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए होता है। कुणाल, तुम नहीं जानते, तुम्हारे भैया मुझे छूते भी नहीं हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम मोटी हो, तुम्हारा कितना बड़ा है। वो मुझे नहीं कहीं ले जाते, कहते हैं मेरे दोस्त बस तुम्हारे दोनों ही देखते रहते हैं। अब तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इनकी ये गर्लफ्रेंड भी है, वो बिजनेस ट्रिप के बहाने उसके साथ घूमते हैं और मैं यहाँ एक बंजर पड़ी हुई ज़मीन की तरह तड़पती हूँ। मुझे खुशी हुई है मैं तुम्हें पसंद आई। मैंने कहा, नहीं भाभी, आप ऐसा मत कहिए, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। आपका बदन कितना आकर्षित करने वाला है, आपको देखते ही ऐसा लगता है कि अभी शुरू कर दूं। फिर वह कहने लगी, अभी नहीं, रात को तैयार रहना। इतना कहकर वह एक कातिल सी मुस्कान देकर चली गई। फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। शाम हुई, सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए सोने। मैंने भी सोने का नाटक किया, लेकिन मैं तो कामिया भाभी का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो गई, कामिया भाभी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। फिर भाभी मेरे बगल में आकर लेट गई। मैंने जब भाभी की तरफ करवट बदली तो मेरी आंखें खुली। मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो कहा, अब आ गई भाभी। तो वह कहने लगी, सॉरी, बहुत इंतज़ार करवाया ना। भाभी को देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने नेट की नाइटी पहनी थी जिसमें से उनका गोरा बदन झलक रहा था, उनके खुले बाल और वो लिपस्टिक। फिर मैंने कहा, भाभी अब रहा नहीं जाता। इतना कहकर मैं टूट पड़ा। फिर हमारा खेल शुरू हुआ और फिर भाभी ने दोनों खोल कर, भाभी एकदम सातवें आसमान पर थी। मुझे हैरानी हुई कि भाभी मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं रही थी, जैसे वह इस प्यार के लिए बहुत तड़पी हो। आखिर वह भी क्या करती? भैया जैसे उन्हें जो प्यार मिलना चाहिए था वो मिलता जो नहीं था। घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सागर की लहरें खामोश हो गई। कामिया भाभी के चेहरे पर वह सुकून की मुस्कान थी जो बता रही थी कि उनकी खाली पड़ी बंजर ज़मीन पर आज बरसात हो गई। फिर क्या था, रात भर में ऐसे कई युद्ध हुए जो सुबह तक चले। सुबह जब कामिया भाभी जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, वादा करो मुझसे यूं ही प्यार करते रहोगे? मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं आपको हमेशा सुकून देता रहूँगा, फिर चाहे आप जहाँ भी हो। उसके बाद हम अलग हुए। विश्वास नहीं होता कि गौरव भैया भाभी को छोड़कर किसी और के पीछे भागते हैं और फिर लोग औरत को गलत समझते हैं। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। भाभी के चेहरे पर आज कुछ अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी बात को अपने भीतर दबाए बैठी हो। मैंने पूछा, भाभी सब ठीक तो है? उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका लीं। हाँ, सब ठीक है, लेकिन उनकी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था। मैं उठकर बैठ गया। आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। भाभी अचानक चुप हो गई। कुछ सेकंड तक कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे पढ़ो। मैंने हैरानी से लिफाफा लिया। उस पर मेरा नाम लिखा था। मेरे नाम। भाभी ने सिर हिला दिया। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर एक ही लाइन लिखी थी, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही तुमसे सबसे बड़ा सच छिपा रहा है।
मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत भाभी की तरफ देखा, ये किसने लिखा है? भाभी ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता। तो फिर ये आपके पास आया कैसे? इस बार भाभी ने जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे हमारे कमरे के दरवाजे के करीब आने लगी थी। भाभी ने फुसफुसा कर कहा, लाइट बंद कर दो। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। कुछ क्षण तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से एक और कागज़ अंदर सरकाया गया। मैंने झुककर उसे उठाया। इस बार उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने कमरे में अकेले आना। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने बस इतना कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं आज रात तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। क्यों? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस घर में कोई ऐसा है जो हम दोनों को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता है। और तभी बाहर से दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम दोनों बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि वो दस्तक उसी इंसान की थी जिसे हम दोनों इस समय घर में होना ही नहीं समझ रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।